माय डियर स्टूडेंट्स, जो जेई लेवल के एंट्रेंसेस के लिए प्रिपरेशन अप्रोच कर रहे हैं, अदरवाइज वो हमारे 10+2 मैथमेटिक्स सिलेबस को डील कर रहे हैं, तो आई होप उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आप सिस्टमेटिकली प्रॉपरली पूरे वीडियो को वॉच करेंगे और एक रफ नोट्स इसके थ्रू प्रिपेयर करेंगे तो आपको एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाएगा जो आपकी डिफ़िकल्टीज, जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग होंगी, उनको आसान बनाएगा। सो हियर द टॉपिक इज ट्रांसेंडल फंक्शंस। तो मेनली हम अपने लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे ट्रांसेंडल फंक्शंस के साथ। उससे पहले हम आपको थोड़ा फेमिलर करवाएंगे ट्रांसेंडल नंबर्स के साथ। हमारे जो भी एस्पिरेंट्स हमारे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ट्रांसेंडल नंबर्स एक्चुअली क्या होते हैं। जब हमारा 16-17 सेंचुरी नेपियर थे, ब्रिज थे, या नंबर सिस्टम प्रॉपरली जनरेट हो रहा था, बड़े बड़े मैथमेटिशियंस काम कर रहे थे, तो उस समय हमारे माइंड में कुछ नंबर्स आ रहे थे और उनको रिकॉल किया जा रहा था दैट ट्रांसेंडल नंबर्स। तो आप इजीली अगर इन नंबर्स की बात करेंगे, दैट इज़ द नंबर ई एंड पाई। तो जनरली देखिए, अभी आज के इस लेवल पे हम पाई को एज ए रेशनल बात करते हैं, ई भी एक नंबर होता है, बट आप प्रॉपरली जानिए कि ई और पाई जो होता है ये ट्रांसेंडल नंबर्स होते हैं। ये बात अलग है कि थोड़ी रिसर्चेज के अकॉर्डिंग पाई की ट्रांसेंडेंसी जो भी है, पाई का ट्रांसेंडेंसी जो भी है, या ई का जो ट्रांसेंडेंसी है, वो अर्ली रिसर्चेज के थ्रू प्रूव हो रहा है। तो इनको एक अदर फैमिली में भी हम लेके जा रहे हैं, बट हमारा टारगेट है कि हम ट्रांसेंडल नंबर्स को जानें और ट्रांसेंडल फंक्शंस को जानें। तो जनरली हमारा यहाँ अप्रोच ट्रांसेंडल नंबर्स हमने आपको बता दिए, ई होता है या जब पाई होता है, ये अभी भी ट्रांसेंडल नंबर्स बोले जाते हैं। अगर आपको इरेशनल और ट्रांसेंडल में एक चॉइस करना है तो आप पाई को ट्रांसेंडल बोलेंगे, देन इट इज मोर करेक्ट देन वी से दैट इट इज इरेशनल। तो देखिए, नंबर सिस्टम के थ्रू हमारा इन्फॉर्मेशन तो नहीं, हमें जो अपना टॉपिक कंटिन्यू मूव करना है वो ट्रांसेंडल फंक्शंस के थ्रू मूव करना है। तो देखिए, मैं आपको सभी को बताना जा रहा हूँ कि हम अपने डेली टू डेली लाइफ में, साइंस में, मैथ्स में, इंजीनियरिंग में, इकोनॉमिक्स में, इंटेलेक्चुअली, साइंटिफिकली बहुत सारे ट्रांसेंडल फंक्शंस को यूज करते हैं। जनरली हम आपको उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, दैट एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर आप प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जानेंगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका हो गया, दैट इज़ द फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आप इससे फेमिलर होते हैं। Another is the logarithm functions. Another is the logarithm functions. Trigonometric functions. Trigonometric functions. आप इन सब से फेमिलर होते हैं, that is the trigonometric functions. प्रॉपरली आप जाएंगे यहाँ पे समझेंगे, that is trigonometric functions. नेक्स्ट आप और कंटिन्यू करेंगे जब बीटेक लेवल पे, तो आप रीड करेंगे दैट इज हाइपरबोलिक फंक्शंस, सम अदर एल्जेब्रिक फंक्शंस। तो देखिए, जनरली बात तो ये होता है कि अगर हम मेनली आपको बताना चाहें कि जो फंक्शन हमारे एल्जेब्रिक नहीं होते हैं, ठीक है, उन सारे फंक्शंस को हम ट्रांसेंडल बोलते हैं। क्लियरली आप माइंड में रखना कि जो भी फंक्शन हमारे एल्जेब्रिक नहीं है, उन सारे फंक्शंस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसेंडल फंक्शंस। यहाँ पे हमने कुछ आपको नाम दिए, दैट एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इट इज नॉट एन एल्जेब्रिक फंक्शन, सो इट इज कॉल्ड ट्रांसेंडल फंक्शंस। लॉगरिथम फंक्शन, इट इज आल्सो नॉट एन एल्जेब्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हाइपरबोलिक फंक्शंस, ये आप बीटेक लेवल पे जाएंगे तो आप हाइपरबोलिक फंक्शन से भी डील करेंगे। अगर आप जेई एंट्रेंस के एस्पिरेंट्स हैं तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आप 10+2 मैथ सिलेबस प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन के लिए, ये तीनों फंक्शंस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो एक्चुअली जो ट्रांसेंडल फंक्शंस होता है, जैसा कि मैंने बताया, इसका डेली टू डेली लाइफ, इंजीनियरिंग लाइफ, इन सब में बहुत काफ़ी यूज होता है। जैसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की बात करते हैं तो इसका यूज हमारे बायोलॉजिकल पॉपुलेशंस के इंक्रीमेंट से है, इसका यूज हमारा स्प्रेड ऑफ एनी डिजीज से है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में है, तो काफ़ी वाइड यूज है। जैसे हमने कुछ नाम भी दिए, अभी आपका कोरोना पेंडेमिक आया था तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, किसी भी स्प्रेड ऑफ डिजीज, कभी कोई डिजीज स्प्रेड होती है तो उसका
जो एक्सपोनेंशियल वर्जन होता है वो काफ़ी डेंजरस होता है। फिर समझिए आप वो डिजीज काफ़ी स्पीड से वेरी कर रही है। तो कोरोना पेंडेमिक में ये सिचुएशन भी आई थी कि आप एक्सपोनेंशियल कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसका वेरिएंस वगैरह देख रहे थे। तो ऐसे सारे फंक्शंस हमने बताए और आपको ये भी बता दिया कि जो फंक्शंस एल्जेब्रिक नहीं होते हैं उनको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। अच्छा, मैथमेटिशियन के नाम ले तो ब्रिज मैथमेटिशियन, लॉगरिथम ब्रिजेज आपने सुना होगा, नेपियर्स, इन सब का काफ़ी इसमें हेल्प है, काफ़ी यूजफुल कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे हमने आपको ट्रांसेंडल फंक्शंस बताए थे और जनरली हम यहाँ पे ट्रांसेंडल फंक्शंस को कनेक्ट करेंगे उनके इन्वर्टिबल फंक्शन से, जैसे कि हमारा लास्ट लेक्चर पूरा का पूरा बेस्ड था इन्वर्टिबल फंक्शंस पे। तो आज हम आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या होते हैं, इनके थ्रू क्या इन्फॉर्मेशन है, जैसे हमने बताया सारे ट्रांसेंडल फंक्शंस हैं, काफ़ी इसका यूज है। साथ साथ में इनमें इन्वर्टिबल प्रॉपर्टी क्या होती है, इनके इन्वर्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं, तो वन बाई वन मैं आपसे डिस्कस करना स्टार्ट करता हूँ। सो हियर फर्स्ट वी गेट, यहाँ मैं सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूँ दैट इज़ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंफॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूँ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। देखिए हमारा टारगेट क्या क्या है कि हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डेफिनेशन प्रॉपरली जाने, उसका डोमेन जाने प्रॉपरली उसका रेंज जाने, उसके कुछ प्रॉपर्टीज जाने हम कैलकुलस के थ्रू, उसकी टेंडेंसी जाने हम कैलकुलस में, फिर हम उसके इनवर्स फंक्शन का स्टडी करें। तो हमारी लिस्ट में आ रहे हैं एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन वर्सेस लॉगरिथम फंक्शन, दोनों ही ट्रांसेंडल फंक्शन है और इनका आपस में कनेक्शन भी है। सभी लोग ध्यान रखें कि जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात होती है तो उसके साथ साथ में हम लॉगरिथम फंक्शन की बात जरूर करते हैं, साइमल्टेनियसली ये दोनों होल्ड होते हैं और इनमें एक बहुत अच्छा कनेक्शन होता है, दे आर द इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो हम इस पूरे कंप्लीट स्टडी को आप लेके चल रहे हैं। तो यहाँ मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे आपको बताने जा रहा हूँ। हियर इज़ द केस वन, इसका शेप कैसे होता है, दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल ए रेस एक्स, वेयर ए का कैटेगरी होता है ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल 1। कभी भी आप ए का फिक्स क्राइटेरिया होता है या ए पे फिक्स रिस्ट्रिक्शन होता है, कोई भी फंक्शन आपका इस शेप में लिखा हुआ है तो आप तुरंत ही दैट इज कॉल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्लियरली आप बात करें, कभी भी कोई फंक्शन इस शेप में आता है दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल ए रेस एक्स, वेयर ए इज ग्रेटर देन 0, ए इज नॉट इक्वल 1, ए बिलोंग आर। यहाँ पे ए क्या होता है बेटा, एक रियल नंबर, ए क्या है, रियल नंबर, मोर देन 0, 1 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल 1। तो ए पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, उस पे ये आपका जो एक्सपोनेंट होता है ये वेरी करता है, ये पावर एक्स ये वेरिएबल होता है। तो ये हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन नहीं है, जैसे कि हमने बताया इट इज कॉल्ड ट्रांसेंडल फंक्शन और इसका मैथमेटिक्स के बेसिकली काफ़ी यूज है। तो देखिए जैसे ही बेटा हम बोलते हैं दैट एज ग्रेटर देन 0 एंड एज नॉट इक्वल 1, तो यहाँ से तुरंत केस 1 स्टार्ट हो जाता है। इफ आपके माइंड में आएगा कि सर बोल रहे हैं ए 0 से बड़ा होना चाहिए और ए 1 नहीं होना चाहिए, तो अब इसलिए बेटा दो केस अराइज होंगे। हियर द केस 1 व्हेन ए इज ग्रेटर देन 1, ए जो नंबर है वो हमारा 1 से बड़ा है, क्लियरली ए बिलोंग आर। दैट इज अगर आप इस पर एग्जाम्पल देना चाहें ई एक्स, तो आपका फंक्शन ऐसे हो सकता है एफ एक्स इक्वल 2 रेस एक्स, एफ एक्स इक्वल 5 रेस एक्स, एफ एक्स इक्वल रूट 5 रेस एक्स, कुछ भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। एफ एक्स इक्वल पाई रेस एक्स, एफ एक्स इक्वल 1.23105 पावर एक्स। आप देखिए ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने जितने भी दे रखे हैं ऑल आर द एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। कभी भी इस तरीके से आप क्राइटेरिया देख रहे हैं, इन सब में ये लिमिट आ रही है कि a इज ग्रेटर देन 1। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की मैं डेफिनेशन आपको दे चुका हूँ ऑलरेडी, दैट एफ एक्स इक्वल ए रेस एक्स एंड इन केस 1 a इज मोर देन 1।
तो ये सभी इसके एग्जाम्पल्स आ रहे हैं। तो ये सब एक ट्रांसेंडल फंक्शन का कैटेगरी है, ए मोर देन वन लाई कर रहा है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें इस फंक्शन के डोमेन की, डोमेन, तो आप देखेंगे बेटा, आप x की जगह ये जो इनपुट है, डोमेन मीन्स इनपुट होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, x की वैल्यूज होती हैं फॉर विच एफ एक्स डिफाइंड एंड रियल रहना चाहिए। मतलब आप x का कोई ऐसा ही इनपुट दे सकते हैं जिससे उसका आउटपुट एक तो डिफाइंड हो, रियल हो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि x बिलोंग r, आप कोई भी रियल नंबर x की जगह रख दीजिए, या ये जो x आपका लाई कर रहा है इसकी जगह कोई भी आप रियल इनपुट रख दीजिए, ऑब्वियसली आपको एक जो आउटपुट मिलेगा वो डिफाइंड एंड रियल ही मिलेगा। मीन्स ऐसे फंक्शंस की कभी डोमेन की बात करते हैं तो हम रियल नंबर्स बोलते हैं। ऑब्वियसली इसके बाद अगला फीचर आता है, क्योंकि जब हम फंक्शन पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली कुछ चीज़ें हमें उसकी जाननी बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। तो हम क्लियरली यहाँ पे देखते हैं इसका रेंज, अगर हम पता करते हैं, हमें इसका रेंज पता करना है, तो आप क्लियरली देखेंगे रेंज मीन्स आउटपुट हम कलेक्ट करते हैं। आप इनपुट तो कोई भी रियल अलाउड हो गया, जैसे कि इनपुट तो कोई भी रियल नंबर था। यहाँ पे देखिए इन सारे फंक्शंस में ये x जो इनपुट है ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब इसके करस्पोंडेंस अगर हम आउटपुट देखें तो क्लियरली आपको पता लगेगा आउटपुट ग्रेटर देन 0 आएगा, कभी 0 भी नहीं हो सकता। x का कोई भी ऐसा रियल वैल्यू इनपुट पॉसिबल नहीं है जो आउटपुट को 0 बना दे, या x हमारा कोई भी आउटपुट ऐसा इनपुट पॉसिबल नहीं है जो fx को नेगेटिव बना दे। क्लियरली बहुत से बच्चों के माइंड में आएगी सर हम x को नेगेटिव रख दें तो हमारा आउटपुट भी नेगेटिव आ जाएगा। आता है, बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनके माइंड में आता है कि अगर हम बाय द वे एक नेगेटिव इनपुट दे दें तो आउटपुट नेगेटिव आ जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। आप देख सकते हैं जैसे ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल 2 रेस एक्स है, एक नेगेटिव इनपुट हम यहाँ देते हैं -1000 देते हैं, तो आप देखेंगे जो आउटपुट होगा वो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग बहुत स्मॉल तो हो जाएगा, दैट इज 1/2 रेस 1000। आप क्लियरली देख सकते हैं वो हमारा 1/2 रेस 1000, दैट इज ए स्मॉल नंबर बट नॉट नेगेटिव। तो आप क्लियरली माइंड से निकाल दीजिए जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं इनके आउटपुट कभी भी नेगेटिव आते हैं। आउटपुट कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकते, कभी नेगेटिव नहीं होते। तो इसका रेंज अगर आपको देखना है तो क्लियरली आप रिमेंबर भी रखिए दैट फॉर एवरी वाई बिलोंग क्लोज्ड इंटरवल 0, आप ऐसे भी लिख सकते हैं y ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इन्फिनिटिव एंड y बिलोंग रियल नंबर। मीन्स y हमारा पॉजिटिव रियल नंबर आएगा, 0 भी नहीं आएगा। आप क्लियरली ध्यान रखिए, आप यहाँ दिमाग में रखिए कि जो y होता है वो हमारा 0 भी नहीं आ सकता है, दैट y नॉट इक्वल 0। यहाँ क्लियरली मतलब है दैट इज टेकन इन ओपन इंटरवल। तो इसका आउटपुट हमेशा 0 से बड़ा आता है। इनपुट आप चाहे जितना छोटा रखो चाहे जितना बड़ा रखो। ऑब्वियसली अगर आप ये इसका आउटपुट देख चुके हैं तो इसके थ्रू हम फर्दर कुछ और इंफॉर्मेशंस देखेंगे। क्लियरली आपने देखा होगा। अच्छा देखिए y हमारा कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो एक ऑब्वियसली आपके माइंड में बात आएगी कि अगर x नेगेटिव की तरफ जाता है तो y जाता कहाँ है। जैसे कि मैंने अभी यहाँ इस एग्जाम्पल में बताया, मैंने x को नेगेटिव वैल्यू दिया तो y कहाँ जाता है, तो वो मैं बता रहा हूँ। अगर आप x को -इन्फिनिटिव पे ले जाएंगे, मतलब 100 लेस नेगेटिव नंबर आप इनपुट देंगे, तो आपका जो आउटपुट होगा सो लेस देन 0, तो वो 0 के पास आ जाएगा। आप क्लियरली माइंड ध्यान रखिए। अगर आपका x -इन्फिनिटिव पे जाएगा तो y 0 पे जाएगा, 0 होगा नहीं, कम्स नियरर टू 0। ये सिंबल अप्रोच है, ये लाइन आपको दे रही है इफ x अप्रोचिंग टू -इन्फिनिटिव देन y अप्रोचिंग टू 0 नॉट 0। y 0 नहीं होगा, मतलब x एक्सिस पे कांटेक्ट नहीं लेने वाला। मैं आगे आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर y 0 नहीं होने वाला, मतलब कर्व जो है या इसका जो ग्राफ प्लॉट होगा वो x एक्सिस से कांटेक्ट नहीं लेने वाला। तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि अगर x बहुत छोटा होगा और नेगेटिव होगा तो क्या y नेगेटिव होगा? नो, y बहुत छोटा होगा, 0 के पास होगा, 0 नहीं होगा। लेकिन ये ध्यान रखिए, ऐसे ही x अगर बहुत लार्ज है, अगर इनपुट आपका x अप्रोचिंग टू +इन्फिनिटी, बहुत लार्ज x आ रहा है, तो फिर y आपका कहाँ अप्रोच करने वाला है? तो आप क्लियरली y के लिए माइंड में रखेंगे दैट y गोज टू आल्सो इन्फिनिटी। अगर आप x को बहुत बड़ा वैल्यू दे देते हैं, मान लो फंक्शन हमारा यही था एफ एक्स इक्वल 2 रेस x, ये फंक्शन था, हमने x को बहुत बड़ा दिया, हमने 10 पावर 8 दे दिया,
तो आपका आउटपुट y भी तो बेटा बहुत बड़ा आ गया, 2 पे पावर 10 रेज़ 8, बहुत बड़ा। और अगर x गोज टू प्लस इन्फिनिटी सो y गोज टू प्लस इन्फिनिटी। क्लियरली आप माइंड में रखेंगे, ये इसके सारे फीचर्स चल रहे हैं, ध्यान रखेंगे, कोई प्रॉब्लम। बट a मोर देन 1 होना चाहिए, क्लियरली ध्यान रखिए। तो इसी स्टेज के साथ मैं इसका आपके पास ग्राफ लेके आ रहा हूँ, ये सारी इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करके। तो जब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ इन एक्स वाई प्लेन, तो आप देखिए माइंड में याद रखेंगे, इसका ग्राफ आप एक्सिस को बना लीजिए, दैट इज़ द एक्स एक्सिस, हियर इट इज़ द वाई एक्सिस। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं इजीली। तो देखिए यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन देखिए, कुछ इन्फॉर्मेशन और देख रहे हैं। देखिए रेंज के अकॉर्डिंग अगर हम इंफॉर्मेशन ले लें, इस रेंज के अकॉर्डिंग या हम ग्राफ ले लें, तो इसका इंटरसेक्शन विथ वाई एक्सिस से देख लेते हैं। इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस पहले देख लेते हैं। तो आप सीधा आंसर लिखेंगे नो कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट विथ एक्स एक्सिस। इसका ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस से कोई कांटेक्ट नहीं लेगा। उसका रीजन दैट आउटपुट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। और आप इसका देख सकते हैं इसमें फीचर, अगर इसमें देखें इंटरसेक्शन विथ वाई एक्सिस, इंटरसेक्शन विथ वाई एक्सिस, आपको इजीली पता है बेटा, कभी भी वाई एक्सिस से अगर कांटेक्ट देखना है किसी भी कर्व का, तो कर्व आपका ये है y इक्वल ए रेस एक्स, एक्स इक्वल 0 आप पुट कर दीजिए, तो आपका y इक्वल 1 आ जाएगा। तो एक पॉइंट आप ले लेंगे 0,1, मीन्स मीट्स y एक्सिस एट 0,1। आप क्लियरली माइंड में रखिए कि ये जो कर्व है वो हमारा y एक्सिस पे जो है वो 0,1 पे मीट कर रहा है। अगर आप y एक्सिस से इसके कॉन्टेक्ट की बात करेंगे, मीट्स 0,1। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और देखिए अगर आप इसकी रेंज का इंफॉर्मेशन लेते हैं, द ग्राफ ऑलवेज लाइज एबव एक्स एक्सिस, ऑलवेज लाइज एबव एक्स एक्सिस। इसके ग्राफ का ये भी एक इंफॉर्मेशन है, एबव एक्स एक्सिस। द रीजन दैट y approaches to 0, y बिलोंग 0, इन्फिनिटिव। देखिए इसका ग्राफ अबव एक्स एक्सिस क्यों है, जैसे कि मैंने ये आपको इन्फॉर्मेशन दिया, द ग्राफ ऑलवेज लाइज अबव एक्स एक्सिस बिकॉज द रेंज इज ओपन इंटरवल 0, इन्फिनिटिव। आउटपुट नेवर भी नेगेटिव, इसका आउटपुट कभी नेगेटिव नहीं होता है। आपको पता है एक्स एक्सिस के नीचे जो आउटपुट मीन्स वाई जो होता है वो नेगेटिव होता है, इसका आउटपुट कभी नेगेटिव नहीं है। तो ये कभी भी एक्स एक्सिस के नीचे नहीं आ रहा है, वाई का कभी कोई नेगेटिव नहीं आ रहा है, ना तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा ना फोर्थ में जा रहा। इसका ग्राफ हमेशा अबव एक्स एक्सिस लाई कर रहा है, मीन्स फर्स्ट में लाई कर रहा, सेकंड में लाई कर रहा। वाई एक्सिस से कहाँ कांटेक्ट ले रहा, 0,1 पॉइंट पे कांटेक्ट ले रहा। बहुत ही अच्छा फंक्शन है, आप क्लियरली इसको पूरा बात करिए। वाई एक्सिस कहाँ कांटेक्ट 0,1, एक्स एक्सिस के बिलो नहीं आ रहा, एक्स एक्सिस पे कोई कांटेक्ट नहीं ले रहा। इतनी सब इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अब मैं करता हूं इसका ग्राफ प्लॉट। क्लियरली ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। आप आसानी से इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखिए इस क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में तो ग्राफ आ नहीं रहा, इसका ग्राफ एक तो सेकंड में आ रहा है, एक फर्स्ट में आ रहा। एक्स इंक्रीज कर रहा है, अगर एक्स इन्फिनिटिव पे जा रहा है, ध्यान से समझें, एक्स किस पे जा रहा है, अगर इन्फिनिटिव पे, एक्स इन्फिनिटिव का मतलब यहाँ एक्स यहाँ जा रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है, तो वाई भी कहाँ जा रहा, बहुत बड़ा हो रहा है, ये वाई यहाँ होता है, वाई भी इन्फिनिटिव पे जा रहा। ध्यान दीजिए, आप प्लॉट कर रहा हूँ मैं ग्राफ। अगर एक्स इन्फिनिटिव पे अप्रोच कर रहा तो वाई भी सो लार्ज इन्फिनिटिव पे। अगर एक्स माइनस इन्फिनिटिव पे अप्रोच कर रहा तो वाई 0 पे अप्रोच कर रहा। ये लाइन आपकी y इक्वल 0 होती है, ये y इक्वल 0, इस पे ग्राफ अप्रोच कर रहा, ना कि ग्राफ यहाँ टच या कट कर रहा, कॉन्टेक्ट नहीं कर रहा, इसके पास आ रहा। y एक्सिस को कहाँ मिल रहा, 0,1 पे मिल रहा। क्लियरली आप देखिए
वाई एक्सिस से अगर इसके कॉन्टैक्ट पॉइंट की बात करेंगे 0,1। ईजिली आप ग्राफ प्लॉट कर दीजिए, यूनिकली टेंजेंट होगा, यूनिक पॉइंट पे टेंजेंट होगा, अभी मैं डिस्कस करूंगा। तो एक कर्व आप बिल्कुल वाई एक्सिस के पास से उठाइए, 0,1 पे कट करवाइए और इसका एक प्रॉपरली ग्राफ आप खींच दीजिए। मैं यहाँ प्रॉपर आपको दोबारा से खींच के बता देता हूँ। ये आपका एक्सिस हो गया, दैट इज़ द एक्स एक्सिस known as y equal 0. It is the y axis. If x is plus infinitive, then y is also plus infinitive. When x is minus infinitive, then y is nearer to nearer x axis 0. And as x increases, then y also increases. So it is the graph of exponential function meets y axis at 0,1. प्रॉपरली आपने ये ग्राफ डाला, दैट इज़ द ग्राफ ऑफ y इक्वल a रेस x वेयर a ग्रेटर देन 1 एंड a बिलोंग रियल नंबर। ये प्रॉपरली देखिए, हमने इसका ग्राफ वॉच कर दिया। आप इसके ग्राफ को हमेशा माइंड में रखिए। अब हम इसके कुछ नेक्स्ट फीचर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम इसका इन्वर्स इसमें एडजस्ट करवा सकें, चेक कर सकें, टेस्ट कर सकें दैट इज इन्वर्टिबल और नॉट, दैट इट इज 1,1 और नॉट, दैट इज ऑन टू और नॉट। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा फंक्शन स्टार्ट हो रहा है एफ सच दैट आर करस्पॉन्डिंग 0, इन्फिनिटिव डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल ए रेस एक्स एंड ए मोर देन 1। अभी इसके मैं फर्स्ट केस को डिस्कस कर रहा हूँ, आप ये बात ध्यान रखिए। ये हमारा एक फंक्शन आया, जिस फंक्शन को हमने यहाँ पे पूरा क्लियरली हमने डेफिशिट बाय ग्राफ बाय डेफिनेशन आपको क्लियरली मैंने पूरा समझा दिया है। अब इसके हम कुछ अनदर फीचर डिस्कस करने जा रहे हैं। आप इसके ग्राफ को वॉच करिए और कैलकुलस के अंदर इसके बहुत सारे फीचर हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। तो हम इसका सबसे पहला फीचर डिस्कस करते हैं, दैट इट इज इंजेक्टिव और नॉट। हम टेस्ट करते हैं कि ये जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये हमारा इंजेक्टिव फंक्शन है, अदरवाइज नहीं है। इंजेक्टिव मीन्स ये 1,1 है, नहीं है। मैंने आपको ग्राफिकली टेस्ट पढ़ाया था। अगर आप किसी भी फंक्शन के ग्राफ से फेमिलर हैं तो इंजेक्टिविटी टेस्ट करना बहुत ईजी काम होता है। आप उसके ग्राफ में एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन डालिए, अगर वो पैरेलल लाइंस एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ग्राफ से ओनली 1 पॉइंट पे कांटेक्ट करती हैं, ओनली 1 पॉइंट पे टच या कट करती हैं, तो फिर वो फंक्शन 1,1 होता है। आप क्लियरली देख सकते हैं, द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट्स द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ओनली एट 1 पॉइंट, सो इट इज इंजेक्टिव फंक्शन। आप क्लियरली जस्टिफाई कर दीजिए, द लाइंस parallel to x-axis cuts the graph the lines parallel to x-axis cuts the graph only at 1 point. So exponential function is an injective function. क्लियरली हमारा बेटा ये जस्टिफाई हो गया। अगर आपको इस फंक्शन की इंजेक्टिविटी टेस्ट करनी थी तो आप क्लियरली इस तरीके से बोल सकते थे कि इट इज एन इंजेक्टिव फंक्शन। और जैसे ही आप बोलते इट इज एन इंजेक्टिव फंक्शन तो आप क्लियरली कह सकते थे सिंस एफ एक्स इक्वल ए रेस एक्स ए ग्रेटर देन 0 एंड ए ग्रेटर देन 1 इज एन इनवर्टिबल फंक्शन।
इज एन इनवर्टिबल फंक्शन। सो जैसे ही आप बोलते हैं इनवर्टिबल, सो देयर एग्जिस्ट्स एन यूनिक इनवर्स फंक्शन। क्लियरली यहां पे आइए, देखिए अभी मैंने जस्ट आपको जस्टिफाई की दिया दैट एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज एन इंजेक्टिव फंक्शन। साथ साथ में, इसके साथ में एक बात और देखिए, इंजेक्टिव के साथ अगर हम इसको सर्जेक्टिव भी डिस्कस कर लें तो इसे हम इंजेक्टिव इनवर्टिबल फंक्शन भी बोल सकते हैं। आइए बोल सकते हैं, अगर सर्जेक्टिव भी डिस्कस कर लेते, सो हियर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल ए रेस एक्स, कोडोमेन ऑफ फंक्शन। हियर कोडोमेन ऑफ फंक्शन हमने बताया था आपको कि किसी भी फंक्शन का जो कोडोमेन होता है वो प्रॉब्लम जो होता है उसी में दिया जाता है। ये जो पोस्ट प्लेस पे सेट लिखा होता है, इट इज कॉल्ड कोडोमेन। क्लियरली आप देखिए यहाँ पे जो कोडोमेन ऑफ फंक्शन है, सो इट इज गिवन इन प्रॉब्लम। सो हियर द कोडोमेन ऑफ फंक्शन इज 0, इन्फिनिटिव एंड रिकॉल कर दीजिए रेंज। अब रेंज आप निकालेंगे नहीं, रिकॉल करेंगे। रिकॉल रेंज, अभी जस्ट मैंने आपको रेंज एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज पढ़ा रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप जाएंगे, सो हियर द रेंज आप रिकॉल कर सकते हैं इजली। द रेंज, रिकॉल रेंज, इसका जो होता है वो y बिलोंग 0, इन्फिनिटिव। रेंज भी इतना हो गया। सो कोडोमेन f इक्वल रेंज f, देयरफॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज सर्जेक्टिव। क्लियरली आप माइंड करिए बेटा। देखिए जो भी हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन था उसका कोडोमेन उसके प्रॉब्लम में था। हियर इज द कोडोमेन, सो हियर इट इज राइट कोडोमेन। वाई वी वांट टू टेस्ट द सर्जेक्टिविटी। ये कोडोमेन रेंज क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हम फंक्शन की सर्जेक्टिविटी टेस्ट कर रहे हैं। इंजेक्टिविटी तो हम लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल डाल के टेस्ट कर चुके हैं। अब सर्जेक्टिविटी टेस्ट करने के लिए आपको कोडोमेन और रेंज में रिलेशन देना होता है। हमेशा कोडोमेन और रेंज में एक प्रॉपर रिलेशन देना होता है कि अगर कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल आते हैं तो फिर फंक्शन सर्जेक्टिव होता है। कोडोमेन होता कहाँ है? हमने कहा प्रॉब्लम में दिया होता है, इजीली लिख लिया। रेंज या तो आपको फाइंड आउट करनी होती है, या रिकॉल करनी होती है, या रिमेंबर करनी होती है। तो रेंज यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जस्ट मैं डिस्कस करके अभी रिकॉल करके गया हूँ कि इसकी रेंज भी 0, इन्फिनिटिव ओपन इंटरवल होती है। ओपन इंटरवल 0, इन्फिनिटिव। तो क्लियरली इसका आपको डोमेन रेंज के इक्वल दिखा लेंगे। जैसे ही कोडोमेन आपका रेंज के इक्वल होगा तो आप तुरंत बोलेंगे इट इज ए सर्जेक्टिव। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज सर्जेक्टिव। सो वी कैन से दैट जैसे इंजेक्टिव या सर्जेक्टिव हुआ, वी कैन से दैट एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज बाइजेक्टिव। और जैसे ही बाइजेक्टिव हुआ तो आप हेंस करके डायरेक्ट बोल सकते हैं, हेंस एफ एक्स इक्वल ए रेस एक्स। ये पूरा स्टेटमेंट बोल सकते हैं। तो आइए आपको क्लियर हुआ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हमने इंजेक्टिव दिखाया, सर्जेक्टिव दिखाया। अगर इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव हो गया तो फिर वो बाइजेक्टिव भी हो गया, और अगर बाइजेक्टिव हो गया तो हमने क्या बोला? इज एन इनवर्टिबल फंक्शन। जैसे ही कोई फंक्शन बाइजेक्टिव होता है वैसे ही हम उसे क्या बोलते हैं? इनवर्टिबल फंक्शन। और जैसे ही फंक्शन इनवर्टिबल होता है तो हम क्या बोलते हैं? देयर एग्जिस्ट एन यूनिक इनवर्स। क्लियर हुआ? तो एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंफॉर्मेशन दिया, उसके कुछ फीचर्स मैंने बताए, और साथ साथ में मैंने बता दिया कि हमारा जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होने के रीजन से ये इनवर्टिबल फंक्शन भी होता है और इसमें एक यूनिक इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के इनवर्स फंक्शन से फेमिलर होंगे, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, दैट इज लॉगरिथम फंक्शन। तो अगले लेक्चर में हम लॉगरिथम फंक्शन से फेमिलर होने आ रहे हैं। फिर कंटिन्यूड लेक्चर में हम इन दोनों फंक्शन से रिलेटेड कैलकुलस के जो भी टेस्ट हैं या जो भी टेस्ट करते हैं,
कब इंक्रीज करते, कब डिक्रीज करते, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, कॉन्टिन्यूअस होते हैं कि नहीं होते हैं, डिफरेंशियल होते हैं कि नहीं होते हैं, इनके इंटीग्रेशंस क्या होते हैं, मतलब कंप्लीट कैलकुलस डिस्कस करेंगे दोनों ही फंक्शन